हे गाइस ऑल एवरीवन, अटेंडेंस शीट बनाई थी हमने लास्ट टाइम। चलिए इसी को एक बार और रिव्यू ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम में हम सैलरी शीट करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन शिकायत ये है कि आप लोग फीडबैक्स टाइम पे नहीं देते अच्छे। हम मुझे फीडबैक्स नहीं मिलते तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मेरी बहुत सारी मेहनत लगने के बाद आपको बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्यूसीएल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर लें डेली अपडेट्स के लिए। हैप्पी ईद, कल ईद है तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Space available 97,000. Pause recording. तो आप जल्दी से देखिए आज शीट का ट्यूटोरियल। ठीक है, देखिए अटेंडेंस शीट में बेसिकली होता क्या है, आपको हमेशा ये याद रखना है। पहला कॉलम सीरियल नंबर या लिस्ट का होता है, दूसरा नेम का होता है, और तीसरे कॉलम में हेडिंग होती है टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट्स की, फोर्थ कॉलम में टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट्स की, फिफ्थ कॉलम में होती है टोटल नंबर ऑफ हॉलीडेज़ की, और सिक्स कॉलम में यानी एफ में होती है टोटल नंबर ऑफ लीव की। और फिर जी से लेके जहाँ तक भी आप चाहें वो कैलेंडर इंसर्ट करेंगे, यानी सेवन्थ कॉलम से लेके मान लो जी से क्यू तक है तो जी 1 से Q1 तक डेट सारे इंसर्ट रहेंगे, यानी कैलेंडर इंसर्ट रहेगा। एग्जाम्पल लिया है क्यू, जी तो है ही है, जी से तो होना ही है, लेकिन G2 से Q2 तक उनकी डिटेल्स आएंगी, G3 से Q3 तक दूसरे बंदे की डिटेल आएगी, G4 से Q4 तक नेक्स्ट बंदे की डिटेल आएगी, और C1 में टोटल नंबर जो प्रेजेंट है उसमें उसका रिकॉर्ड प्रेजेंट रिकॉर्ड आएगा। D1 में जो टोटल नंबर एब्सेंट है तो D2 में उसका टोटल, उसके नीचे उसका यानी D2 में, और D3 D4 D कॉलम में नीचे जाते हैं टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट्स का रिकॉर्ड आएगा, टोटल नंबर ऑफ हॉलीडे का रिकॉर्ड आएगा, यानी E1 के नीचे टोटल नंबर ऑफ लीव अगर F1 में है तो F2 से F3 F4 जहाँ तक चाहें वो सारा लीव आपका रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है वो बेसिकली एक ही बात होती है कि जैसे इक्वल काउंटिव लेफ्ट पेरेंट, और मैंने एग्जाम्पल लिया है जी एग्जाम्पल जी नहीं है, मतलब आपको बता रही हूँ कि लेफ्ट पेरेंट में G1 से तो डिटेल है तो G2 कोलन, और एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था Q2, तो G2 कोलन Q2 कॉमा, कोर्ट में अगर आपको प्रेजेंट निकालनी है तो P, एब्सेंट निकालना है तो A, हॉलीडे निकालनी है तो H, और लीव निकालना है तो L, फिर कोर्ट क्लोज, फिर राइट पेरेंट, फिर कंट्रोल एंटर। तो यही फॉर्मूला चलेगा, सेम फॉर्मूला होगा। रो एड्रेस और सेल रेंज सेम रहेगी, जी से लेके जहाँ तक दिया होगा RSTQ से एग्जाम्पल लिया था मैंने, लेकिन जी से ही शुरुआत होगी, और फिर बस रो एड्रेस बदल जाएगा। जैसे कि G2 कोलन Q2 था तो G3 Q3, G4 Q4, 3 4 5 ऐसा बदल जाएगा, लेकिन सेल रेंज हमेशा वही रहेगी। फिर कॉमा और कोड में आपको जो देना है, कोड ओपन करके कोड क्लोज, और फिर राइट पेरेंट और कंट्रोल एंटर। पहले ज़माने में अटेंडेंस शीट कैसे बनाते थे आपको बताती हूँ, कैसे बनाते थे पहले ज़माने में। तो SL यहाँ पे आ गया सीरियल नंबर, नेम आ जाएंगे बी कॉलम में पूरा B2 B3 B4। February 29, 2020 मैंने एक स्टूडेंट से दिखाया वो बनाकर अटेंडेंस शीट, तो उसने ऐसे बनाया, फिर मैंने उसको सिखाया पढ़ाया, तो फिर बोला या मैम दिस इज वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी इजी। February 29, 2020 देखिए सी में आना चाहिए था प्रेजेंट रिकॉर्ड, लेकिन इसने क्या करा, सी से कैलेंडर इंसर्ट कर दिया, सी से इंसर्ट कर दिया, कहाँ तक किया है Sunday, March 1, 2020 D1. Monday, March 2, 2021. Tuesday, March 3, 2020 F1. Wednesday, March 4, 2020 G1. Thursday, March 5, 2020 H1. Friday, March 6, 2020 I1. Saturday, March 7, 2020 J1. Sunday, March 8, 2020 K1. Monday, March 9, 2020 L1. ठीक है, तो ये L1 तक आया, Total NR dot present overflowing M1. ये मैंने लिखा है, इसमें तो ये भी नहीं लिखा था। टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट्स ये M1 में आएगा, N1. N1 में टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट, O1. टोटल नंबर ऑफ हॉलीडे, P1. टोटल नंबर ऑफ लीव। ये पुराने ज़माने की, आज से 10 या 8-10 साल पहले की बात कर रही हूँ।
अब इनने क्या किया है, SL no dot 1 or 2. 1 दिया, Harshit B2. हर्षित बी में आ गया, PC2. ये प्रेजेंट रिकॉर्ड यानी सी से लेके एल तक प्रेजेंट एब्सेंट जो भी है हर्षित वो दिया, HD2. E2. PF2. AE2 PF2 HLFT2. PH2. P- I2. PI2. AI2 P K2. एक PL2. PA 5 plus Formula M2. ये एम में मैंने फॉर्मूला मैंने दिखाया उसे, उसको तो फॉर्मूले में भी प्रॉब्लम थी, क्या है, Edit equals count if left paren C2 colon L2 comma quote P quote right paren. ठीक है, इक्वल काउंट इफ लेफ्ट पेरेंट, और इसलिए क्योंकि डिटेल सी से दिए तो लेफ्ट पेरेंट के बाद C2 कोलन और L2 तक मतलब C1 से L1 तक कैलेंडर इंसर्ट किया है ना, तो C2 से कोलन C2 कोलन L2 कॉमा कोड पे मैंने P दे दिया, जबकि मैं कुछ भी दे सकती थी, A दे सकती थी, H L, तो यहाँ मुझे प्रेजेंट का रिकॉर्ड चाहिए तो P दिया, कोड क्लोज, कंट्रोल एंटर, राइट पेरेंट करके कंट्रोल एंटर, ठीक है। Equals count if left paren C2 colon L2 comma quote P quote right paren. फिर दोबारा सुनिए, Equals count if left paren C2 colon L2 comma quote P quote right paren. ठीक है, कंट्रोल एंटर, Sheet 2 table 5 plus Formula M2. ठीक है, प्रेजेंट आगे यहाँ पर, N2. अब N1 में टोटल नंबर एब्सेंट लिखता ही तो N2 में ही रिजल्ट आते हैं एब्सेंट के, तो कैसे आता है, इक्वल काउंट इफ लेफ्ट पेरेंट C2 कोलन L2 कोमा कोट A कोट क्लोज, राइट पेरेंट कंट्रोल एंटर, तो ये एब्सेंट का रिकॉर्ड आ जाता। O2. O1 में अगर टोटल नंबर ऑफ हॉलीडे होता तो कैसे आता, इक्वल काउंट इफ लेफ्ट पेरेंट C2 कोलन L2 कोमा कोट ओपन H कोट क्लोज, राइट पेरेंट कंट्रोल एंटर, तो ये O2 में टोटल नंबर ऑफ हॉलीडे का रिकॉर्ड आ जाता। P2. P2 में क्या, इक्वल काउंट इफ लेफ्ट पेरेंट के बाद क्या करना है, आपको हमेशा याद रखना है, मेरा क्या है, मैं क्या कहती हूँ, G से देनी है कैलेंडर रेंज पर, चलो इसने दिया तो C2 कोलन L2 कॉमा कोट ओपन L देना, लीव का कोट क्लोज और राइट पेरेंट कंट्रोल एंटर। मैंने उससे कहा मेरे भैया इतना ये बताया कि मैंने तुझे बनाने को कहा कि प्रेजेंट एब्सेंट और हॉलीडे और लीव देखने आगे ही जाएगा बंदा, इतना आगे, तो मैंने मेरा तरीका फॉलो कीजिए, मैंने उसको भी सिखा दिया। ए बी में हमेशा लिस्ट और नाम देने हैं, मैंने नेम का कॉलम बनाना है, और सी में टोटल नंबर प्रेजेंट, डी में एब्सेंट, ई में हॉलीडे, एफ में लीव, और जी से लेके आपको अपना कैलेंडर इंसर्ट करना है, और G2 से जहाँ तक भी कैलेंडर इंसर्ट किया है उसमें डिटेल देते रहना है। 2 में 3 में रो एड्रेस चेंज होगा लेकिन सेल रेंज सेम रहेगा, कोड में जो आपको देना है वो देंगे, ठीक है, कॉमा करके हमेशा कोड देना है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन अटेंडेंस शीट में नहीं होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई एम अवेलेबल हियर। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो साथ ही अच्छे से ईद मनाएं, लेकिन प्लीज़ वीडियो की फीडबैक्स टाइम पे और जल्दी दिया करें जिससे नई वीडियोस आपको आ सके। तो इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।